Assalamualaikum students, welcome to ZME. I am MZR Khan, your teacher, and today we will discuss the part 2 of Introduction to Carbohydrates. So, first of all, we will discuss the ring formation और साइक्लिक शुगर. देखो, मोस्टली जो हमारे पास शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में या रिंग फॉर्म में होती हैं, और खासकर जब वो सोल्यूशन के अंदर हो. तो इन सोल्यूशन sugar mainly exists in cyclic forms because the hydroxyl group on a carbon ring with carbonyl group creating a ring. तो वो कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मोनोसेक्राइड है, वो या जो भी है वो साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं. क्यों? क्योंकि जब जो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक कार्बन का, और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं, और उसके रिजल्ट में बॉन्ड बना लेते हैं और एक साइक्लिक एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं. अगर ग्लूकोज की बात करें, यूजुअली फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग कॉल्ड पायरेनोज. तो जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर रिंग या 6 कॉर्नर रिंग आप इसे कह सकते हैं बनाते हैं, जिसे हम पायरेनोज कहते हैं. और जो फ्रुक्टोज है ऑफन फॉर्म अ 5 मेंबर रिंग कॉल्ड फर्नोज. और जो फ्रुक्टोज है वो 5 मेंबर या 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं, जिसे हम फर्नोज कहते हैं. This reaction creates a new chiral center called anomeric carbon resulting in alpha and beta anomers. तो यानी इस रिएक्शन से एक नया chiral center बनता है, जिसे हम chiral center की वजह anomeric carbon कहते हैं. और ये anomeric carbon दो किस्म के होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा. अल्फा एनोमर क्या होता है? Hydroxyl group on anomeric carbon is trans यानी opposite side to the CH2OH group. इसमें जो है, जो आपका एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो ऑपोजिट साइड पे होता है CH2OH के, और बीटा एनोमर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसेस टू द CH2OH ग्रुप. इसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एनोमर कार्बन का, वो सेम साइड पे होता है CH2OH के. ठीक है, आगे मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ. अगर हम आगे इसके बाद बात करें डायसेक्राइड की, या तक मोनोसेक्राइड हमारा था, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, चिरल सेंटर के बारे में पढ़ा, और बहुत सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी. अब आगे आ जाते हैं डायसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. डाया मीन्स टू, सेक्राइड्स मीन शुगर या कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी वो बॉन्ड के जरिए दो मोनोसेक्राइड या दो शुगर या दो मॉलिक्यूल्स शुगर के आपस में रिएक्शन करके जुड़ते हैं. तो व्हेन टू मोनोसेक्राइड जॉइन दे फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं. अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, आगे उसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर शुगर, यानी एक शुगर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं, जबकि दूसरे शुगर का कार्बन एनोमेरिक कार्बन उसमें पार्टिसिपेशन करता है, और उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसकी मैं पिक्चर आगे आपको दिखाता हूँ. एग्जाम्पल में जैसे कि आ जाता है सुक्रोज, अल्फा ग्लूकोज लिंक करता है बीटा फ्रुक्टोज के साथ, बहुत एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व, और दोनों एनोमेरिक कार्बन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनती है, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज. आइए लैक्टोज की अगर बात करें, तो बीटा ग्लूकोज लिंक विद बीटा लैक्टोज हैज वन फ्री एनोमेरिक कार्बन रिड्यूसिंग शुगर, और इससे जो लैक्टोज बनता है उसमें एक ही एनोमेरिक कार्बन होता है, और ये रिड्यूसिंग शुगर बनती है. माल्टोज टू ग्लूकोज यूनिट लिंक बाय अल्फा 1,4 यानी कार्बन नंबर 1 एक का और कार्बन नंबर 4 दूसरे का आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और एक रिड्यूसिंग शुगर पैदा करते हैं, जिसे हम माल्टोज कहते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा और बीटा
एंड विच कार्बन आर लिंक्ड डिटरमाइन डाइजेस्टिबिलिटी। तो वो कहते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्या वो अल्फा है या बीटा है, या फिर कौन सा कार्बन उसके साथ लिंक है, ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सुक्रोज है या लैक्टोज है या माल्टोज है, ये डायसैकेराइड है, ये डाइजेस्टिबल है या नहीं है। Humans have an enzyme like lactase, sucrase, maltase to break specific bond. Humans के पास कुछ एंजाइम्स है जैसा कि लैक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, तो ये स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है लाइक सेलुलोज आ जाती है, तो वो ह्यूमंस के अंदर ब्रेक नहीं होता, वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ह्यूमंस के पास जो है एंजाइम वो नहीं है। आगे उसने बताया हुआ है कि सुक्रोज लिंकेज में अल्फा 1 और बीटा 2 कार्बन होते हैं, जबकि लैक्टोज लिंकेज में बीटा 1 ग्लूकोज होती है और बीटा 4 लैक्टोज होती है। माल्टेज में अल्फा 1 ग्लूकोज और अल्फा 4 यानी कार्बन नंबर 4 होता है उसका, ठीक है। आगे पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल रोल इसका क्या है, यानी पॉलीसेकेराइड का स्टोरेज रोल क्या है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होनी होती हैं, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। हाईली ब्रांच्ड विद अल्फा 1,4 लीनियर चेन्स एंड अल्फा 1,6 ब्रांचेस, और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि अल्फा 1,4 यानी कार्बन 1 और 4 के दरमियान में, और अल्फा 1,6 कार्बन 1 और 6 के दरमियान में होती हैं। स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल, ये लिवर और मसल में स्टोर होता है। आगे स्टार्च की बात करें तो इससे प्लांट स्टोरेज फॉर्म कहते हैं, यानी जो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, जमा होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। कंपोज्ड ऑफ अमाइलोज मोस्टली लीनियर, ये अमाइलोज से मिलकर बनते हैं और ज्यादातर लीनियर स्ट्रक्चर होता है इनका। एंड अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच होते हैं लाइक ग्लाइकोजन बट लेस फ्रीक्वेंट ब्रांचेस, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती जितनी कि ग्लाइकोजन की होती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में आ जाते हैं, यानी वो पॉलीसेकेराइड जो हमारे स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेलुलोज आ जाती है। प्लांट सेल वॉल में ये जो है ना सेलुलोज बनाती है। ग्लूकोज लिंक बाय बीटा 1,4 बॉन्ड, और इसमें जो ग्लूकोज है वो लिंक करता है बीटा 1 कार्बन और बीटा 4 कार्बन, और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। लीनियर चेन्स बनाते हैं फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, और स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे सेल वॉल, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ह्यूमन लाइक एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होती। आगे आ जाता है काइटिन, फाउंड इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल। जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है काइटिन से, ठीक है। और जो फंगल सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल है, वो भी काइटिन से मिलकर बनी होती है। मेड अप ऑफ एन एसिटाइलिन ग्लाइको एमाइन यूनिट, ठीक है। आगे आ जाता है ग्लाइको अमाइन लाइटेंस यानी GAGs, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में होती है, कार्टिलेज, जॉइंट फ्लूइड्स, इन सब में होती है, ठीक है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग डायसेकेराइड यूनिट विद नेगेटिव चार्जेस, और ये लॉन्ग चेन होती है रिपीटिंग डायसेकेराइड की, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे अगर फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो प्राइमरी फ्यूल है हमारे बॉडी के अंदर, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज अ मेन एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट टिश्यू स्पेशली द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल। जो ग्लूकोज है ये मेन एनर्जी सोर्स है ज्यादातर टिश्यूज के लिए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स के लिए है। मेटाबोलाइज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी टू प्रोड्यूस ATP, और इनका जो मेटाबॉलिज्म है
वो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल्स के जरिए होता है ताकि एटीपी को प्रोड्यूस किया जा सके। Energy storage: excess glucose is stored as a glycogen in liver and muscle। जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, जो ग्लूकोज हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमने यूज कर ली, उसके अलावा जो ग्लूकोज बच जाती है, रिमेनिंग ग्लूकोज होती है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। During fasting or exercise, glycogen break down to maintain blood glucose level। और जब हम फास्टिंग में होते हैं या कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और हमें उस वक्त अगर ग्लूकोज चाहिए हो, तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन: ब्लड शुगर रेगुलेशन में इनका क्या रोल है? मेंटेनिंग प्रॉपर ग्लूकोज लेवल इन क्रिटिकल, अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये मेंटेन रखते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया से हमें प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और जो कि हमारे लेवल से एक्सक्रीट होने वाले दो हार्मोन्स है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव रोल: ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट रिच ऑन सेल सरफेस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। यानी कार्बोहाइड्रेट रिच जोन है, यानी जहाँ पर जो हमारे सेल की सरफेस है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स लगी होती है जो कि सेल की सरफेस को प्रोटेक्शन देते हैं और रिकॉग्निशन करवाते हैं उसकी, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स: जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ बॉन्डिंग बना के ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन तैयार करवाते हैं। इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स: जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद देते हैं। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद हो तो उसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं जो कि आगे हमारे ट्रांसपोर्ट में यानी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जाएगा उसको भी ये मेंटेन रखते हैं। आगे GAGs आ जाता है, प्रोवाइड cushioning एंड स्ट्रक्चर टू जॉइंट्स एंड टिश्यू। ये हमारे जो जॉइंट्स और टिश्यूज है उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, मतलब कि उनको शॉर्ट से बचाता है, स्ट्रेस से, उन पे कोई दबाव आ जाए उससे बचाता है, और इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं हमारे उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।